पाकिस्तान के बालाकोट में भारतीय वायुसेना की कार्रवाई के बाद गुजरात के कई इलाके हाई अलर्ट पर हैं, जिसके बाद गुजरात के बनासकांठा में भारत पाकिस्तान सीमा के पास पुलिस वालों की तैनाती बढ़ा दी गई, जिन्होंने वहां से गुजरने वाली गाड़ियों की जांच की। इस दौरान कुछ पुलिस वालों ने एक ट्रक को रोक लिया और उसमें रखे सामान की जांच पड़ताल की। इसके बाद कुछ पुलिस वाले वहां से गुजर रही एक बस को रोककर उसमें चढ़ गए और चेकिंग की। इतना ही नहीं, वहां से गुजरने वाली हर गाड़ी को रोककर उसमें रखे सामान की जांच की गई और संतुष्ट होने के बाद ही उसे वहां से जाने दिया गया। भारत पाकिस्तान सीमा के अलावा बनासकांठा के मशहूर अंबाजी मंदिर की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। वहां मंदिर के गेट पर पुलिस वाले तैनात दिखे तो मंदिर परिसर में रखे सामान की बॉम्ब डिटेक्शन मशीन की मदद से जांच की गई। इस दौरान जवानों ने मंदिर परिसर की छत पर पड़ी टिन की चादरों से लेकर जमीन पर रखे कूड़ेदान तक की छानबीन की और मंदिर को पूरी तरह सुरक्षित पाने के बाद ही जवान वहां से हटे। अंबाजी मंदिर के अलावा सोमनाथ मंदिर को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है और वहां समुद्र के जरिए मंदिर तक पहुंचने वाले रास्ते पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। समुद्र किनारे बसे सोमनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पुलिस की टीम ने नाव से समुद्र में गश्त लगाई। पुलवामा हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तान पर किए गए हवाई हमले के बाद गुजरात के कई इलाके हाई अलर्ट पर हैं, जिसकी एक बानगी कच्छ में भारत पाकिस्तान सीमा के पास भी दिखाई दी। कच्छ में हाई अलर्ट के बाद भारत पाकिस्तान सीमा के आसपास बसे इलाकों में सेना की गाड़ियों की आवाजाही बढ़ गई। उधर पंजाब में भी पाकिस्तान की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए सुरक्षा बल और पुलिस को हाई अलर्ट पर कर दिया गया। इस दौरान बॉर्डर के पास वाले गांवों में खास चौकसी बरती जा रही है, जिसकी एक बानगी अमृतसर में बॉर्डर के पास एक गांव में दिखी, जहां बीएसएफ के जवान किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए पूरी तरह हाई अलर्ट पर हैं। जवानों की मुस्तैदी की बदौलत ही गांव के लोग बेखौफ होकर रोजमर्रा के कामकाज में जुटे हैं। ये बिल्कुल शांति है, नहीं टेंशन जी, वधिया थी, बहुत ठीक है। न्यूज 18 की टीम भी पंजाब के पठानकोट के माधोपुर पहुंची, जहां हालात को देखते हुए बॉर्डर के पास वाली चौकियों को सेना के हवाले कर दिया गया। पठानकोट का माधोपुर ये इलाका है जो कि जम्मू कश्मीर की सीमा के साथ लगता है। इसके अलावा पठानकोट का काफ़ी बॉर्डर पाकिस्तान के साथ भी सटा हुआ है। इसी वजह से जो पंजाब में सीमा से सटे पंजाब पुलिस के पोस्ट हैं, उनको भारतीय सेना को हैंडओवर कर दिया गया है। पंजाब पुलिस भी किसी भी आतंकी हमले से निपटने के लिए हाई अलर्ट पर है, ताकि किसी भी अनहोनी को वक्त रहते नाकाम किया जा सके। बॉर्डर पर हाई अलर्ट की कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें राजस्थान से भी सामने आई, जहां जैसलमेर में बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से होने वाली किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए बीएसएफ पूरी तरह मुस्तैद दिखी। सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर पे हमेशा ही चौकन्ने रहते हैं और एक्स्ट्रा विजिल और हो गई है मद्देनजर जितनी भी घटनाएं हुई हैं, तो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ इवेंचुअलिटी। वहीं बीकानेर जिले में भी सुरक्षा बल के जवानों ने पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर रखने के लिए सीमा पर गश्त बढ़ा दी। बीएसएफ अलर्ट है, लगातार उनकी पेट्रोलिंग भी हो रही है और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि यहीं पर इस ओपी से आगे जो बॉर्डर जा रही है, गंगानगर बॉर्डर, बीकानेर बॉर्डर, यहाँ से थोड़ा आगे पाकिस्तान की साइड में बाहवलपुर का इलाका है। बाहवलपुर वो इलाका है जहां पर जैश का आतंकवादी संगठन जैश का मुख्यालय है। तनावपूर्ण हालात को देखते हुए राज्य में बॉर्डर के इलाकों में तैनात सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। वहीं पाकिस्तान में आतंकियों के अड्डों पर हुई एयर स्ट्राइक के बाद जम्मू कश्मीर में भी आतंकियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। शोपियां में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। मारे गए दोनों आतंकी जैश-ए-मोहम्मद के बताए गए, जिनके शोपियां में एक मकान में छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बल ने उनके खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम दिया। पूरे इलाके को सील कर दिया गया और इंटरनेट सेवा भी रोक दी गई। इसके बाद मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया, जो जैश-ए-मोहम्मद के बताए गए। जवानों को कुछ और आतंकियों के वहां छिपे होने का शक था, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पाकिस्तान में जैश के अड्डों पर बम बरसाने के बाद से आतंकी डरे हुए हैं और सुरक्षा बल के जवान भी उनके खिलाफ लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव के सामने कुछ कार्यकर्ताओं के बीच कहासुनी हो गई। राष्ट्रीय सचिव सचिन नाइक लोकसभा चुनाव के लिए टिकट बंटवारे से पहले कार्यकर्ताओं की राय जानने के लिए वहां पहुंचे, जिनके आने की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर पहुंच गए। इस बीच कांग्रेस के पूर्वांचल जोन के सह प्रभारी सचिन नाइक के सामने अपने नेताओं की दावेदारी साबित करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की शुरू हो गई। हंगामा बढ़ता देख कांग्रेस सचिव ने कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो हंगामा रोकने में नाकाम रहे। वहीं हंगामे के बीच कुछ कार्यकर्ताओं ने एक आदमी को धकेलते हुए कांग्रेस दफ्तर से बाहर निकाल दिया। हालांकि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने फजीहत से बचने के लिए इस हंगामे को पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश बता दिया। कांग्रेस में बहुत ज्यादा उत्साह दिख रहा है और चुनाव है, उत्साह है।